देने का, तो ये मेरी बेटी आज ही बन गई। बोलो बजरंग बली, बोलो बजरंग बली। माता बहनों को बैठ जाते हैं। बैठ जाओ 2 मिनट सब यार। बैठ जाओ। माता जी ने इससे पहले भी ऐसे कोई चुनाव की रैली हुई है क्या? हाँ? अच्छा ट्रैक्टर आए थे कोई का प्रदीप की करामात है। मैं अभी आपके गांव में विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसके 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, उसको लेकर आपका आशीर्वाद लेने, आपका प्यार समर्थन और वोट लेने आपके बीच में आया। लेकिन मुझे वोट, इस गांव में वोट मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब से यहाँ छबड़ा में आया हूँ, मैं 2-3 गांवों के नाम रेगुलर रोज सुनता हूँ। एक तो बटावदा ऊंचा, बटावदा नीचा, गट्टा, गट्टी। और मैंने ये देखा है, मैं कोई शांति से काम करता हूँ जब तो इनका ये नहीं आता, पर ये जब सुनते हैं कि आज भाई साहब का पुलिस से झगड़ा होने वाला है, तो मेरे को सबसे ज्यादा गाँव यही लोग दिखते हैं, चाहे 12 की रैली में हो, चाहे कहीं भी हो। मैंने जब भी ये सर्वे मेरा कि जिस गांव में मैंने आज दिन तक दर्शन नहीं किए, जिस गांव में मैं आया नहीं, और उसके बाद भी जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ी, तो 4-5 गांव तो ऐसे हैं कि उठा मोटरसाइकिल देख के और चल देते हैं रोड पे। तो इसलिए पहला नंबर पक्की मान। और कालो गोविंदपुरा का जो काम करियो ना, वहां को भी काम जोरदार है। तो मैं आपसे निवेदन ही कर रहा हूं, आप पूरा मन बना चुके हो कि नरेश को वोट भी देना है, चुनाव भी जीतेंगे। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आप मुझे ये करो वो करो, पर मैं आपको भरोसा देता हूं कि अगर आपका बेटे इस छबड़ा छिपावड़ों से एमएलए बना, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं ऐसा काम करूंगा जिससे आपके प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक घर को, प्रत्येक माता को, प्रत्येक भाई को, प्रत्येक युवा साथी को ये कहने में गर्व होगा कि हमने नरेश को एमएलए बनाया, हमने नरेश को वोट दिया। क्योंकि मेरे पे इतना वजन यहाँ डाल दिया गया हर गांव में। जब 12 साल पहले जब छिपा विरोध में बरात गई, तब भी इतना स्वागत नहीं हुआ जितना अब जब यह चुनाव लड़ रहा हूं, जब हो रहा है हर गांव में घोड़ी बाजा डीजे। तो मेरे ऊपर अब चुनाव जीतना हारना ना तो आपके हार सकते हैं, और हर आदमी अपना प्रयत्न करता है। सामने वाले जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे होंगे, और वो भी परमात्मा से यही कह रहे होंगे कि भाई वो जीते। लेकिन परिणाम कुछ भी हो, मुझे जो छबड़ा छिपा बड़ौद की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, इसको मैं मेरी जिंदगी भर भूल नहीं सकता। आपका एहसान मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता छबड़ा की जनता का। और रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मैं जिंदगी भर जब कभी भी कोई छबड़ा छिबड़ौद का बंदा आपके साथ खड़ा होगा। मैं आपने सारा मेरा वीडियो रोज सुनते हो, फेसबुक पे सुनते हो, मैंने वादे क्या किए क्या नहीं किए, ये मैं आपसे दोबारा बार बार रिपीट नहीं करूंगा। और ये भी तय कि 3 तारीख के बाद जैसे चुनाव का रिजल्ट आएगा, परिणाम कुछ भी हो, उसी दिन आधा बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा जो भी मेरी कैपेसिटी होगी, एक खेत लूंगा कहीं तो सड़क पे आसपास, जहां बीच में पड़े, छबड़ा छिपा बड़ौद के बीच में कोई खेत लूंगा, वहां घर बनाऊंगा और बढ़िया वहां टापरी बना के बढ़िया दूध राबड़ी का जुगाड़ करके, अच्छा जुगाड़ करके, और वहीं डेरा डालूंगा, ताकि कोई भी व्यक्ति आए
तो उसे ये नहीं पूछना पड़े कि नरेश मीणा से मिलने के लिए कहां जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गांव भी दूर पड़ेगा, ससुराल इधर है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं 3 तारीख के बाद रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले मेरा काम ये रहेगा, कोई बढ़िया सी जगह देख के जहां आपको भी दूर नहीं पड़े, छेपा बड़ोद वालों को भी दूर नहीं पड़े, कोई सेंटर में बीघा 2 बीघा जो भी आधा बीघा लेके घर बनाएंगे बढ़िया सा, और वहां से फिर आपकी सेवा करने का काम आपका बैठे करेगा। जिस तरह का आशीर्वाद हमें हर समाज हर वर्ग से मिल रहा है, उसका एक कारण है, क्योंकि हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और जब ज्यादातर निर्दलीय चुनाव जब कोई कैंडिडेट लड़ता है तो वो समीकरण जब देखता है, राजनीतिक समीकरण, तो वो देखता है कि किस जाति का कितना वोट है, किस वर्ग का कितना वोट है, किसके आधार पर चुनाव लड़े, कितना वोट हमें मिलेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सातों जात का, सभी लोगों का, युवा से लेके बच्चों से लेके माताओं से लेके जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है, उसका कारण अगर कोई है तो वो ये कि पिछले 3-4 महीने में जो हमने किसान मूवमेंट चलाया, जो किसानों की लड़ाई लड़ी, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो बीमा का पैसा दिलाने का मामला हो, चाहे खाद के लिए लड़ाई लड़ना हो, जिस तरह से हमने यहाँ लड़ाई लड़ी, उसी के कारण आज जन जन में नरेश मीणा के प्रति विश्वास बैठा है। और ये विश्वास बैठा है कि ये लड़का अगर यहाँ से विधायक बनता है तो ये लड़का अगर यहाँ से विधायक बनता है तो ये पक्का मानो कि ये लड़का किसानों के दुख दर्द को बांटने की कोशिश करेगा। कोई माँ बेटी बहन बेटी को अगर अस्पताल में किसी तरह की समस्या आ जाए, कोई ब्लड की जरूरत पड़ जाए, कोई और जरूरत पड़ जाए, तो ये बच्चा काम आएगा। जो बड़े काम हो, जो आज दिन तक जिनकी चर्चा यहाँ नहीं हो, जैसे हर गांव में जाते हैं लाइट की बात करते हैं कि साहब लाइट नहीं आती। मैं ये मानता हूं कि लाइट की समस्या बहुत छोटी समस्या है। मेरे लिए लाइट की समस्या बहुत ही छोटी समस्या है। लाइट तो मैं एक धरना दूंगा ना, उसी दिन ठीक हो जाएगी। लाइट तो मैं जिस दिन धरना दे दिया मैंने, और जिस दिन कह दूंगा कि पूरे ग्रेडों में लाइट की समस्या का हल क्या है, लाइट की समस्या का परमानेंट, उसी दिन लाइट ठीक हो जाएगी। ये बड़ा काम नहीं है। मोदी जी की कौर पे आदमी बैठा और उसको गंगा जल मिल नहीं रहा। मेरा ये मन है। अब आप बताओ, अगर ये नरेगा, ये फलानी वो योजना, ये फलानी योजना, इससे घर चल सकता है घर का, लेकिन वो कह रहा है कि थर्मल में भी लूटा जा रहा है। चिकित्सा में लगाते ना, इस वो एम्बुलेंस में, उसमें भी खाते होंगे। सरकार से राजेश जी टेंडर है, पार्टनर सीमित की होगी, इनको पता रहता सारा। ये भी बल्लू जी का आदमी है ना भाई, ये सरपंच साहब का बल्लू जी नहीं है, इनको सब पता है। वो अक्कान बक्कान धक्का जो भी होगा वो होगा अंडर के बल्लू का। 1200 बच्चों से 3000 रुपए अगर एक महीने के लिए गए, मेरे साथ जयपुर के लड़के जो हिसाब जोड़ लो भैया, 3,60,000 मार के 3,60,000 नहीं, ज्यादा होगा। 36 लाख रुपए 36 लाख रुपए महीना, कितने? एक महीने के 36 लाख तो दलाल खा रहा है, और नौकरी करने वालों को 6,000 मिल रहा है। और ऐसे पूरे 12 जिले में प्रमोचन भाया जो है ना, ये कहता है कि मैं फ्री में शादियां करवा रहा हूं। ये सारा इन चोरों का धंधा है। प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोचन भाया, मेरे पास जहां तक है, पूरी 12 जिले में इस तरह के 10,000 बच्चे अस्थायी नौकरी करते होंगे, और 10,000 बच्चों का 3,000 रुपए एक बच्चे का खा रहा है, तो कितना पैसा होगा समझ लो, सोच लो। अब वो सिंघवी जो महीने के 1 करोड़ रुपए कमा रहा होगा, वही चुनाव में मेरे को हराने के लिए अगर 2-5 करोड़ बांट देगा तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, क्या फर्क पड़ेगा? फिर तो एमएलए बढ़ जाएगा, फिर कमा लेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो कोई भी गाड़ी इधर आ जाए रात के समय, मेरे अलावा और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उनके अलावा,
चाहे उपेंद्र जी के आए, जयनारायण जी के आए, तो उसको तो बख्श देना, क्योंकि हम तो तीनों ही ऐसे ही खा लिया, हमारी जेब में कुछ है नहीं, चेक करोगे जब भी नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की गाड़ियां अगर रात को इधर उधर डोले तो उनको रोको, उनको चेक करो, क्योंकि मेरे पास सूचना है कि ये लोग दारू बांटने लग गए, पैसे बांटने लग गए, और उनको पकड़ लो, पैसे मिलेंगे, वो जो पकड़ेगा उसके पैसे जो मिलेंगे, वो जो पकड़ेगा उसके, और पैसे पकड़ कर उस आदमी को मुझे बुलाना, मुझे पकड़ा दे, तो उसका इंतजाम अपन पूरा कर देंगे। इस चुनाव में चारों तरफ से आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ऊंचा वालों को, और यही नहीं, आसपास भी जैसे होता टोल प्लाजा पे जाके वो डाल देते डंडा, ऐसे डंडे डाल दो, जैसे सरपंच के चुनाव होते हैं ना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं इस तरह से बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरे कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई भाषणबाजी नहीं कर रहा है, मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ। सरपंच का चुनाव, दारू अगले दिन नहीं बांटेंगे, उनके एजेंट, उनके दलाल अभी से पैसे को रख देंगे और अभी से पैसा बनना लग जाएगा। मेरे पास कल खबर आई थी उमर थाना में, उमर थाना गांव में, अगर कोई चुनाव आयोग वाले भी सुन रहे हो तो कृपा करके ध्यान देना, कल उमर थाना गांव में कल ही पैसे बांटे गए 50 लोगों को 500 रुपए के हिसाब से, और पता खबर है कि उमर थाना में कल 500 रुपए बांटे गए 50 लोगों को, और 25,000 का टारगेट बनाया है उन्होंने। प्रताप सिंह सिंघवी के आदमियों ने 25,000 आदमियों का टारगेट बनाया पैसे बांटने का। पिछली बार जब राजपा के टाइम चुनाव हुआ था तब इन्होंने 40,000 लोगों में पैसा बांटा था। कितने लोगों में? 40,000। तो इसलिए आपसे निवेदन है, आपका वोट तो आप दोगे ही सही, लेकिन इस पे अब निगरानी चालू कर दो, क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस का एक डिप्टी लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता वो डिप्टी कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो भी उन्हीं की वर्ग से आता है और वो भी वही है। उसको लगाया इसलिए गया था, उस डिप्टी को लगाया इसलिए गया था कि नरेश के चुनाव में दिक्कत करे, नरेश को फ्रेंकली चुनाव न लड़ने दे और नरेश की गाड़ियों को चेक करे, ये करे। पर मैं कहना चाहता हूँ डिप्टी साहब से, पुलिस वालों से, नरेश की गाड़ी तो डेली चेक करो, नरेश की गाड़ी तो जब मर्जी आए, जहां मर्जी आए, चेक करो। नरेश हमेशा अपनी गाड़ी को चेक कराने के लिए तैयार है, मेरे कार्यालय को चेक कराने के लिए तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन अगर मेरी एक भी गाड़ी चेक करी तो फिर पल्लू की भी गाड़ियां चेक होनी चाहिए। अगर नरेश की गाड़ी चेक हुई, अगर नरेश की गाड़ी चेक हुई और पल्लू की गाड़ी चेक नहीं हुई तो फिर मामला गड़बड़ होगा, फिर मामला गड़बड़ होगा, फिर चुनाव में दखल होगा, फिर पूरे चुनाव में दखल होगा। ये मैं कह देना चाहता हूं। हम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, हम तो जनता के पैसों से, जनता के खाने से चुनाव लड़ रहे हैं। ये नरेश चुनाव नहीं लड़ रहा, ये तो जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता ही नरेश को चुनाव लड़ा रही है। जब जनता लड़ रही है, जनता लड़ा रही है, तो नरेश को किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी नहीं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आप सब लोग आए और मेरे को विश्वास है कि पूरी ताकत से आप मेरी मदद करोगे। धन्यवाद। ठीक है, ऊंचा कहो, वो गाड़ी आओ तो